तो कैसे हो दोस्तों, हम आ गए आपके लिए एक नई कहानी लेकर। जो कहानी आपने पहले सुनी थी काल पिशाचिनी भाग 1, उसका एक दूसरा भाग है। तो सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा, तो वीडियो के साथ बने रहे और हम कहानी शुरू करते हैं। अजीत सिंह को होश आया और उसका सारा शरीर खून से लथपथ था। उसे अपने सर में अत्यधिक गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने अपने बगल में नजर दौड़ाई तो उसका दोस्त मुकेश कुमार खून से लथपथ बेजान था, लेटा पड़ा था। शायद वो मर गया था। ये देखकर अजीत सिंह के दिल धड़कनी पूरी तरह से रुक गई थी। उसने मुकेश के सांसें चेक की, लेकिन अफसोस की उसकी सांसें रुक गई थी। वो मर चुका था। यह देखकर अजीत सिंह की आंखों में आंसू निकल पड़े। तभी एक ओर से अजीत के कानों में कोई आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते हुए अपने बगल में नजर दौड़ाई तो कुछ झाड़ियों के पीछे उसकी बहन शालिनी खड़ी थी और उसे आवाज़ दे रही थी। इतनी सुनसान, भयानक और खूंखार जानलेवा रात में अजीत सिंह अपनी बहन को वहां पर देखकर हक्का बक्का रह गया और पूरी तरह से पसीने से भीग गया। अजीत डरते हुए, कपकपाते हुए शरीर के साथ जीप से बाहर निकला, लेकिन उसके हाथ पैर सब पूरी तरह टूट चुके थे। इसलिए जीप से बाहर निकलते ही वो धड़ाम से वहीं पर गिर गया। तभी शालिनी की आवाज़ उसके कानों में आई, भैया मैं जहाँ हूँ, आप ठीक तो हो ना, मेरे पास आए। अपनी बहन की आवाज़ सुनकर अजीत सिंह के कलेजे में जान आ गई। अजीत ने खुद को संभाला और धीरे धीरे अपने कदम अपनी बहन की ओर जंगल में बढ़ा दिए। लेकिन अजीत के कानों में मुकेश की वो एक ही बात गूंज रही थी कि इस रास्ते पर कोई रुक नहीं सकता, और अगर कोई गलती से भी रुक गया तो समझो वो मर गया। अजीत सिंह ने अपनी बहन की और कुछ तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन शालिनी अंदर जंगल में जाने लग गई। अजीत ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए आवाज़ दी, शालिनी कहाँ जा रही हो? शालिनी रुकी और बिना पलटे बहुत ही डरावनी सी आवाज़ में बोली, जहाँ सवाल पूछना मना है, चुपचाप मेरे पीछे आइयो। ये सुनकर अजीत भी घबरा गया, लेकिन उसने जैसे तैसे करते खुद पर काबू किया और अपनी बहन के पीछे जंगल में कदम बढ़ा दिए। उसकी बहन एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके बिल्कुल सामने पेड़ से एक लंबी सी रस्सी नीचे की ओर लटक रही थी। जमीन पर पड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी ने जाल बिछाया हो। अजीत ने शालिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शालिनी इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? शालिनी ने अपना मुंह पीछे घुमाया और अजीत की एक जोरदार चीख निकल गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, क्योंकि उसके सामने उसकी बहन नहीं बल्कि काल पिशाचिनी खड़ी थी। पूरी तरह से सफेद आंखें, गहरा काला डरावना चेहरा, बड़े बड़े नाखून, लथपथ लाल लाल नाखून, बड़े बड़े डरावने दांत। अजीत का दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया था। काल पिशाचिनी बहुत ही भयानक और उसी डरावनी आवाज में कह रहे थे, तुम्हें काल पिशाचिनी से डर नहीं लगता? अब क्या हुआ? मरने के लिए तैयार हो जाओ। अजीत के तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धक 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 कर रहा था, मानो कि वो अभी फट जाएगा। वो अजीत ने डरते हुए अपने कदम घसीटते लगा, लेकिन वो रस्सी में अपना पैर फंसा बैठा और उल्टा लटक गया। उसकी आंखों के सामने काल पिशाचिनी का चेहरा था, जैसे मांस की गंदी दुर्गंध आ रही थी। काल पिशाचिनी के चेहरे से खून टपक रहा था और उसका मुंह खून से लथपथ था, जिससे लार टपक रही थी। अजीत की एक जोरदार चीख निकल गई, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। काल पिशाचिनी ने अभी लालियत नजरों से अजीत को देख रही थी और फिर एक ही झटके में काल पिशाचिनी ने अपनी दोनों हाथों से अजीत का मुंह पकड़ लिया और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। काल पिशाचिनी के नाखून अजीत के चेहरे के अंदर घुस गई और उसका चेहरा पूरी तरह से फट गया था और जमीन पर खून ऐसे गिर रहा था जैसे कि कोई खून की बरसात हो रही हो। सिर्फ दर्द से करा रहा था और चीखने चाहता था, लेकिन काले डायन काल पिशाचिनी ने उस इतना कसर पकड़ रखा था कि
उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। काल पिशाचिनी ने अजीत का सर उसके शरीर से अलग कर दिया और एक जोरदार चीख उस सुनसान रात में आसमान में गूंजने लगी। काल पिशाचिनी ने उसके सर को कच्चा ही खा गई। अरे हुआ क्या है? अचानक से ब्रेक क्यों लगा दी? अजीत तुम ठीक तो हो क्या? मैं गाड़ी ड्राइव करूं क्या? तुम इस तरह इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? मैं समझाया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। अजीत होश में आओ यार, यू आर ओके? मुकेश की आवाज़ बार बार अजीत के कानों में गूंज रही थी। अजीत अचानक से होश में आया और उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई थी। मुकेश उसके पास ही जिंदा बैठा था। उनकी जीप भूतिया टर्न पर खड़ी थी जहां पर अजीत ने जीप की ब्रेक लगाई थी। सर में मामूली सी चोट आई थी क्योंकि उसका सर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया था। अजीत हैरानी से मुकेश तुम जिंदा हो? तुम तो मर गए थे ना? मुकेश कहता है अजीत तू पागल हो गया है क्या? मुझे क्या हुआ है? तुझे क्या हो गया है? अजीत हम कहाँ हैं? मुकेश कहता है हम जंगल की कच्ची सड़क पर है। हम दोनों काल पिशाचिनी की बात कर रहे थे और फिर तूने अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। तेरा सर स्टीयरिंग व्हील से जाकर टकराया। तू पिछले आधे घंटे से बेहोश पड़ा है। मैं तुझे कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तू उठ ही नहीं रहा है। हुआ क्या? तू इतना जोर से क्यों चिल्लाया था? अजीत अपना पसीना पोंछकर लंबी सांस भरते हुए बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यह सिर्फ एक सपना था, हकीकत नहीं। बाप रे क्या डरावना सपना था। मुकेश हैरानी से तू इतनी देर से सपना देख रहा था? अजीत हाँ, मैंने सपने में काल पिशाचिनी को देखा। इतना कहकर अजीत ने अपना सारा सपना मुकेश को सुना दिया। मुकेश कहता है यार सपना तो वाकई डरावना था। इतनी बड़ी सीख तो बनती ही है। मुझे गाड़ी चलाने दे। अगर काल पिशाचिनी के इलाके में कुछ देर और रुके ना तो तेरा सपना सच में सच हो जाएगा। अजीत चुपचाप ड्राइविंग सीट से खड़ा हो गया। मुकेश गाड़ी चलाने लगा। जंगल में से उल्लुओं के रोने की आवाज़ आ रही थी जो कि अजीत के दिल को अंदर से ही खाए जा रही थी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? जो आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।